नमस्कार दोस्तों। एक दिन की बात है। प्यारी चींटी रोज़ की तरह अपना भोजन गोल बनाकर अपने सर पर लेते हुए जा रही थी। तभी टिड्डा उसे देखता है और तरकीब लगाता है कि वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है, तो क्यों ना मैं। यह कहकर वह उसके पास जाता और चींटी के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देता। प्यारी चींटी नन्ही होती है तो डर जाती है और अपना भोजन, अपना खाना उसे दे देती है। चींटी अपने साथियों को ये बात बताने से डरती है कि कहीं उसे उसके साथी कमज़ोर न समझे। चींटियाँ फिर से भोजन की तलाश में निकलती है। तभी उसकी बाकी सहेलियाँ कहती है, मेरा भोजन भरपेट इकट्ठा हो चुका है, मेरा परिवार के लिए पूर्ण है। बाकियाँ भी वही कहती है, हाँ, हमारा बोरी भी भर चुका है और उसे बिल में अच्छी जगह छुपा दिया गया है ताकि बाहरी जीव ना खा सके। और एक चींटी प्यारी चींटी से पूछती है, क्यों, तुम क्यों चुप हो? लगता है तुम हमें बताना नहीं चाहती कि तुमने कितना भोजन इकट्ठा किया है। तभी एक बूढ़ी अम्मा कहती है, अरे क्यों इस प्यारी को परेशान कर रहे हो? जानते हो ना, इसकी माँ बीमार रहती है, घर का सारा जिम्मेदारी सिर्फ यही संभालती है। तुम लोगों को इसे सहारा देना छोड़कर इसके साथ मजाक करना शुरू कर दिए। प्यारी, तुम भोजन लेकर जाओ, हम सब कहीं और जाएंगे। प्यारी कहती है, दादी माँ, मैं आज दूसरे जगह से जाऊंगी ताकि मैं अपना भोजन का प्रबंध जल्द से जल्द कर सकूं। दादी कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर सावधान होकर जाना। चींटी अपना रास्ता तो बदल लेती है, पर वो दुष्ट टिड्डा वहीं पर छुपा रहता है, उसका भोजन छीन लेता है और प्यारी चींटी इस बार फिर से खाली हाथ अपना घर लौटती है। प्यारी चींटी किसी को कुछ बता नहीं पाती, यह सोचकर कि सब उस पर हंसेंगे और उसकी माँ भी उसे कमज़ोर समझेगी। प्यारी की माँ पूछती है, क्या हुआ प्यारी? मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ दिनों से खाली हाथ लौट रही हो। अगर भोजन नहीं जुटा पा रही हो तो अपने साथियों का मदद लो बेटा। इसके पहले कि प्यारी कुछ कह पाती, प्यारी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसकी माँ झट से उठकर उसे पूछने लगती है, सच बताओ क्या हुआ है? प्यारी चींटी सारा सच बताती है। माँ, वो दुष्ट टिड्डा मुझे बहुत डराता है। भोजन नहीं देने पर बोलता है, मैं तुम्हें एक उंगली में कुचल सकता हूँ, इसलिए हमेशा डराकर मेरा भोजन खा लेता है और मेरे साथियाँ भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं किसी की मदद लेना नहीं चाहती। चींटी की माँ उसे समझाती है, तो मेरा एक बात ध्यान से सुन, उस टिड्डे को दिखा कि तू कितनी ताकतवर है, जो अकेले अपने घर का जिम्मेदारी संभालती है, जो अपने बीमार माँ का सहारा है, जो रात दिन मेहनत करती है। दिखा उस दुष्ट को कि तू कितनी ताकतवर है और निडर है। जा बेटा। दूसरे दिन चींटी खाना लेकर आ रही होती है। तभी टिड्डा उसे देखकर खुश होता है, वाह, आज तो भर भर कर खाना ला रही है। चींटी डर डर कर आगे बढ़ती है। तभी टिड्डा सामने आकर खड़ा हो जाता है। चींटी टिड्डा का बात को अनदेखा करके आगे बढ़ती है। टिड्डा उसे अपने पैर से कुचलने का कोशिश करता है। तभी चींटी मन में ठान लेती है, आज इस पापी का अंत करके रहूंगी, चाहे भले मौत आ जाए। आज इसका अंत होगा या फिर मेरा। चींटी कहती है, आजा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हूँ। टिड्डा को लगता है चींटी डर के मारे ऐसा बोल रही है। टिड्डा चींटी के सामने झुकता है, अपना मुंह खोलकर बोलता है, तो चलो अपने हाथों से ही खिला दो। चींटी उसी भोजन की गोले को जमीन में रखकर उसी के सहारे टिड्डे के नाक में घुस जाती है। टिड्डा बौखला उठता है। चींटी उसके नाक, मुंह और पूरे मुख को काट काट कर सुझा देती है। टिड्डा का मुख पूरा सूख जाता है और चींटी से कहता है, माफ़ करना बहन, तुझे छोटी समझकर डरा रहा था, पर माफ़ कर दो मुझे, मेरे अंदर से निकलो, दया करो चींटी बहन, दया करो चींटी रानी। चींटी बहुत ही गुस्से में होती है और कहती है, क्यों राक्षस, अब समझ आया? छोटी हूँ समझकर आज तक चुप रहने का फ़ायदा उठाया। अगर दोबारा ऐसी हरकत किया तो तेरा पूरा शरीर खत्म कर दूंगी। टिड्डा उसके पैर में गिरकर माफ़ी मांगता है और कहता है, तुम जो बोलोगी मैं करूँगा बहन। चींटी उसे माफ़ तो नहीं करती, पर अपने सारे साथियों को इकट्ठा करके बुलाती है और कहती है, आप सबके लिए एक अच्छी खबर है, अब तुम में से किसी को भी भोजन इकट्ठा करने का ज़रूरत नहीं है, ना ही इधर उधर भटकने का ज़रूरत है। आज हमारा पूरा गांव वासी टिड्डा के घर जाएंगे। इसके घर में भोजन का भंडार है, जिसको जितना चाहिए वो जल्द से जल्द अपने घर भोजन खाकर और पूरे बरसात का राशन
इसके घर से लेकर आएंगे। आज है आप सबकी छुट्टी। आज का पूरा दिन जितना हो सके भोजन अपने घर लेकर आओ और पूरी बरसात अपने अपने घरों में बैठकर आराम करो। कल से हम सब सिर्फ मस्ती करेंगे और आराम करेंगे। टिड्डा सबको अपने घर लेके जाता है। चींटी टिड्डा से कहती है, माफ़ी तो नहीं मिलेगी, पर उम्मीद है कि आगे से तुम अपने से छोटे को कभी कमज़ोर नहीं समझोगे। मेरी एक आवाज़ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, कहानी ख़त्म हुई। हमें इस कहानी से सीख मिलता है, पापी लोग कितना भी डराए पर तुम कभी मत डरना। दुष्ट लोगों से लड़ने का हिम्मत हमेशा अपने दिल में ज़िंदा रखना। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।